सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी फॉर द प्रेयर्स। तो हम 14th चैप्टर के साथ अब कंटिन्यू करेंगे। एंड कल हमने बात करी थी कि भगवान ने अवतार लिया था एक पर्टिकुलर फोकस और पर्पस, और लीलाएं हैं जो समाप्त हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस समय महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के बीच में अ, वार्तालाप चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर एक प्रकार से शुभ, और वो भीमसेन से कह रहे हैं कि जो ये शुभ संकेत अशुभ संकेत आ रहे हैं, क्या ये इसीलिए है कि भगवान कृष्ण ने अपनी जो लीला है वो समाप्त कर दी है, जैसे कि नारद मुनि ने हमें बताया था कुछ समय पहले। तो हम 9th वर्स से स्टार्ट करेंगे। यस्मान् संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजः आसान् सपत्ना विजयो लोकश्च यद अनुग्रहात्। यस्मान्हा सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजा आसान् सपत्ना विजयो लोकश्च यद अनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से बात कर रहे हैं तो वो उनको कह रहे हैं कि जो हमारा राज्य है, जिसको भगवान ने ही अपनी कृपा से बसाया है, जिसमें हर प्रकार से हमें समृद्धि है, हर प्रकार से जो हमें जरूरतें हैं भगवान ने पूरी करी हैं। तो ये जो भी जरूरतें हैं, कलयुग के जो प्रभाव है उसमें लोगों को लगता है कि आप हार्ड वर्क करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अ, पहली बात तो कदम कदम यद विपदम, इस दुनिया की रियलिटी क्या है, हर कदम पे एक पोटेंशियल, एक लाइकली विपदा खड़ी है। तो हम कितना ही हार्ड वर्क कर लें, लेकिन अल्टीमेटली भगवान का सैंक्शन जरूरी है। कलयुग में लोगों की माइंडसेट होती है कि कर्ता हम इति मन्यते, कि मैं करता हूं और मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी हार्ड वर्क करता हूं उसके उसके लिए मुझे अ, जो भी रिजल्ट मिलता है वो मेरी वजह से मिलता है। ऐसा नहीं होता। जो भी, स्पेशली जो भी कोई फेवरेबल आउटकम होता है, जिसे हम सुख समृद्धि की परिभाषा में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो 100% भगवान की वजह से मिलता है। और इसीलिए आजकल एक कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, बी ग्रेटफुल। आप हमें एक प्रकार से भगवान का थैंक्स करना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे हाथ में होता सब कुछ कंट्रोल करना, अगर हम इतने ही पावरफुल होते, तो भागवतम में ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी अ, जो इल्यूजन है, जो हमारी गलत फहमी है, उसको दूर कर देते हैं।
जैसे प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान से कहते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि वो इतने पावरफुल हैं, तो अ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सपोज कोई डूब रहा हो और उसको कोई बचाने जाए, जस्ट बिकॉज उसको कोई बचाने चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बच जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के माता पिता हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं और बहुत धनवान हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बच्चे अ, उनकी फुटस्टेप्स में फॉलो करेंगे। और उसी प्रकार अगर कोई वैद्य, कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है, तो कोई जरूरी नहीं होता कि वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं भागवतम में जो ये क्लियर कर देते हैं कि हम कुछ हमारी गारंटी में नहीं होता, भगवान की सैंक्शन में होता है। तो कर्ता हम इति मन्यते जो माइंडसेट है, वो हमें उससे हमें बचना चाहिए। जितना हम उस माइंडसेट में जाते हैं, उतना ही हम एक्चुअली में प्रकृति को चैलेंज करते हैं कि प्रकृति हमें सबक सिखाए। जितना हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, उतना ही हम प्रकृति को इनविटेशन देते हैं कि माया का प्रभाव हम पे बढ़ जाता है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा। जो प्रकृति के गुण हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं उठ सकता, कोई भी नहीं उठ सकता। और भगवान की सैंक्शन और भगवान की शरण में ही उस प्रकृति के ऊपर उठा जा सकता है। प्रकृति की लॉज जो हैं, प्रकृति के नियम और कानून जो हैं, वो बहुत मुश्किल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। okay? 10th वर्स, पश्योत्पातान् नर व्यग्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् समस्तो दूरात् भयं नो बुद्धि मोहनम्। पश्योपातान् नर व्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धि मोहनम्। हे नर व्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। थैंक यू। तो जो कि अशुभ संकेत हैं, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। एक्चुअली जो ये ऑलमोस्ट जो पूरा चैप्टर है, ये एक तरह से समझ लीजिए कलियुग का ब्लूप्रिंट है। कलियुग का, अगर हमें कलियुग को कुछ सिलेक्टेड श्लोकों में समझना है, तो ये चैप्टर उसके लिए बिल्कुल सही है। इस चैप्टर में जो भी हम आगे श्लोक पढ़ेंगे, और इसमें एक्चुअली इतनी तात्पर्य नहीं दिए हुए हैं, ज्यादातर जो है सिर्फ श्लोक हैं, और हम उसको डिस्कस करेंगे कलियुग के इफेक्ट से, कि कलियुग का प्रभाव ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेश हैं, वो उनके संकेत उनको दिखाई दे रहे हैं कि प्रकृति भी किसी प्रकार नष्ट हो रही है, और लोगों के बीच में भी मनमुटाव है, और शरीर में भी बहुत व्याधि और डिजीजेस आ रहे हैं। तो ऐसी कोई साइंस नहीं है जो हमें इन त्रितापों से रिलीफ दे सके। ये सब कॉमन है, और ये सबकी लाइफ में किसी ना किसी टाइप में ये एग्जिस्ट करती है। ये त्रिताप में से कई बार तीनों एग्जिस्ट करती हैं, कई बार सिर्फ एक होती है, कई बार दो होती है, बट हमेशा होती है। और सिर्फ कलयुग का जो सबसे बेनिफिशियल रोल है, वो क्या है? नाम संकीर्तन। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक बहुत वेल नोन कवि थे संत ज्ञानेश्वर, मराठी में उन्होंने एक अभंग लिखी थी,
और उसमें वो कहते हैं हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कौन करी। कि आपके मुख से जो हरि का नाम हम लेते हैं, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना, उसकी उस पुण्य की गणना कौन करी। उसकी कोई गणना नहीं हो सकती, कोई गणित नहीं बता सकती कि उसका आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। पुण्याची गणना कौन करी। इसीलिए कलयुग में बारी बारी जो हमें एक मैसेज दिया जाएगा, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कितने सीरियस सिम्टम्स हैं कलयुग में। तो जैसे त्रिताप जो है वो बढ़ जाएगा, और हमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। अगर हम अपने आसपास देखें और हम अपनी खुद की लाइफ देखें तो हम सबके पास त्रिताप है, और इसमें कोई डिनायल नहीं है। पर जब हम भगवान की शरण में आते हैं और भगवान की नाम को जपते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे कर्म जो होता है, सपोज हम सब जानते हैं कि कर्म का प्रभाव जो होता है वो प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है। तो सपोज किसी ने कर्म किया है कि उसने किसी को मार दिया, और जितने भी वकील थे उन्होंने उसके जो केस लड़ा, और न्यायाधीश ने ये नतीजा निकाला कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने ऐसा किया है। तो अब वकील और न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जो एविडेंस था, जो सबूत थे, उसके हिसाब से एक रिजल्ट निकाला है। लेकिन जिसने क्राइम किया है, जिसने गलत किया है, उसके पास ऑप्शन होता है राष्ट्रपति से क्षमा याचना का। राष्ट्रपति फिर अल्टीमेटली राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि इस व्यक्ति को आगे फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस जगत की जो राष्ट्रपति हैं, जगतपति जो हैं, वो भगवान कृष्ण है। और हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि त्रिताप तो होएगा, पर हमारा माइंड जो है वो हम भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम त्रिताप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए पुण्याची गणना कौन करी, इसलिए हरि मुखे मना, हरि मुखे मना। इसलिए कलयुग में इतना जोर दिया जाता है भगवान के नाम पे। भगवान का नाम जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है। इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ फ्री में दे दिया था लाके। हमें ये नहीं कहा था कि आपको इतने अनुष्ठान करने पड़ेंगे, इतने व्रत करने पड़ेंगे, इतनी प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा। नहीं, ऐसे हमें फ्री में लाके दे दिया था कि लो अपना कल्याण करो। 11th वर्स। उर्व अक्षी बाहवो मह्यम स्फुरन्त्या अंग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदय आराधस्यन्ति विप्रियाम। पढ़ो उर्व माता जी। अक्षी, यस माता जी पढ़िए। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। थैंक यू। तो अब वो अलग अलग जो संकेत आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी लेफ्ट साइड है वो उसमें कंपन हो रही है। और इस कंपन को जब डिस्क्राइब किया जाता है शास्त्रों में तो कहा जाता है कि जैसे एक जंगल में जब आग लगती है तो कोई आग लगाने नहीं जाता, नेचुरली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। गर्मी की वजह से, सूखे पत्तों की वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं, और अपने आप आग जलने लग जाती है जंगल में। और ना चाह के भी बहुत सारे पेड़ मर जाते हैं और बहुत सारे पशु जानवर भी मर जाते हैं। तो जैसे कि ऐसी जब अग्नि जलती है तो इसमें सिर्फ भगवान अकेले ऐसे हैं जो
उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो बारिश कर दे तो कहने का मतलब है कि जब अशुभ संकेत आते हैं या अशुभ समय जिसको हम अशुभ मानते हैं कि बुरा समय है, वो हम कुछ भी कर ले, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कितने भी प्लान बना लें, जो हमारी सफरिंग है, हमारी विपदा है, वो आएगी। केवल भगवान ऐसे हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस विपदा से हमें निकाल पाए। तो भगवान को जितना हम स्मरण कर सकें इस युग में उतना कम है, क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबका जो माइंड है अ, वो बहुत वीक है। इस युग में सुखदेव गोस्वामी जब कलयुग की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि सत्यम शौचम क्षमा दया, जो सच बोलना है, शौचम क्लेनलीनेस है, क्षमा टॉलरेट करना, दया भाव करुणा, अ, काले ना बली ना राजन, ये सब कम हो जाएगी, ये सब कम हो जाएगी। अ, और आयुर बलम स्मृति, आयु भी कम हो जाएगी लोगों की, बल भी कम हो जाएगा, स्मृति भी, मेमोरी जो है वो भी कम हो जाएगी, डे बाय डे, हर दिन कम होती जाएगी। तो कलयुग इतना स्ट्रांग है। अ, यहाँ कलयुग में ऐसे माना जाता है कि अ, अगर कोई सिर्फ नहा ले, सिर्फ नहा ले, तो वो एक पब्लिक फिगर बन सकता है। इतनी इतनी कम है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। और जो सिर्फ बोलने में अच्छा है, जिसको सिर्फ कहते हैं ना वर्ड्स को जगल करना आता है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग बन सकता है। ये सब ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है और ये सब हम नॉर्मली देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि उनको ऐसी अशुभ संकेत आ रहे हैं कि बहुत सारी जो दुख है, दरिद्रता है, वो आने वाली है आने वाले समय में। 12th वर्स, शिवै शोदयन्तम आदित्यम अभिरोत्य अनालनना माम अंगा सारमेव यम अभिरेबत्य अभिरुवत। हिंदी ट्रांसलेशन। हे भीम, जरा देखो तो ये कियारिन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। थैंक यू। तो फिर से वो एक अशुभ संकेत डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो जानवर हैं वो कंट्रोल में नहीं है, और कैसे जैसे जितने भी अशुभ संकेत हम मूवीज में देखते हैं या स्टोरीज में पढ़ते हैं, उन सबको यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो जानवर है वो कंट्रोल में नहीं है, वो अशुभ आवाजें निकाल रहे हैं, जो हर प्रकार से, सिर्फ प्रकृति में नहीं, प्रकृति में, जीवों में, शरीर में, हर प्रकार से अशुभ संकेत आ रहे हैं। 13th, शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम दक्षिणम पाशवो परे वाहंश्चा पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। थैंक यू माता जी। तो अब जो राज्य बहुत समृद्ध था, जहां पे सब प्रजा, पशु, व्यक्ति सब खुश थे, सब सुखी थे, अब उसी राज्य में जो उनके घोड़े हैं वो रोते हुए व्यतीत हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो रो रहे हैं। जो गधे हैं वो उनको उनके चक्कर लगा रहे हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारी जो डिस्क्रिप्शंस हम पढ़ेंगे वो सब ये इंडिकेट कर रही हैं कि धर्म की ग्लानि होनी शुरू हो गई है। और अभी तो कलयुग फुल इफेक्ट में भी नहीं आया है, कलयुग का भी वो वाला फेज भी नहीं आया है कि बिल्कुल जो कहते हैं ना परफेक्ट कलयुग, अभी तो वो भी नहीं आया है।
ऐसे कहा जाता है कि आने वाले जो समय होएगा उसमें बहुत जो वेदर होएगा एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होएगी किसी भी व्यक्ति की, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा मैक्सिमम एज लाइक 30 ईयर्स तक लोगों की डेथ हो जाएगी। तो कलयुग को इतना भयावह माना जाता है। इसीलिए कई बार जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत पढ़ने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग इतना खतरनाक है। वो एक फैक्ट है, वो एक रियलाइजेशन है, और उसके लिए हमारे पास परफेक्ट सोल्यूशन भी है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि समय जो भी है जैसा भी है, जब आप भगवान की शेल्टर में होते हो तो उस समय प्रणामो दुख शमनस्तम, जब भगवान को प्रणाम किया जाता है, दुख शमनस, दुख का शमन होता है, तम नमामि हरिम परम। इसीलिए भगवान को नमस्कार करना ही अपने आप में, भगवान का मन में ही नमस्कार कर लेना अपने आप में एक, कहते हैं ना कई बार हेडेक होता है तो हमें एक इंस्टेंट टैबलेट चाहिए होती है कि सिर दर्द ठीक हो जाए। तो कलयुग का जो प्रकोप है, कलयुग का जो दुख है, और दुनिया में आए दिन हम इतने इंसिडेंट सुनते हैं और पढ़ते हैं और होपलेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, हम उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन केवल कृष्ण को स्मरण करने से, केवल उनको प्रणाम करने से, उन दुखों को फेस करने का हमें बल मिलता है, जो कि ऑलरेडी कलयुग में कम है। तो इसीलिए इतना फोकस दिया जाता है कि नाम संकीर्तनम प्राय, नाम संकीर्तन जो करते हैं सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख शमना, और भगवान को प्रणाम करने से सब दुखों का शमन होता है। तम नमामि हरिम पर, इसलिए बारी बारी भगवान को हमें नमस्कार करना चाहिए, मन में भी करना चाहिए। 14th, मृत्युदूता कपटोऽयम् उलुका कंपयन् मनः प्रत्युलोकश्च कुवने विश्वं वै शून्यम इच्छता। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। थैंक यू माता जी। तो आगे जो दूसरे जानवर हैं जिनकी जो वाणी होती है जो कि अशुभ मानी जाती है, जैसे उल्लू होते हैं, कौवे होते हैं, तो इन सब की वाणी और बढ़ती जा रही है और तीव्र होती जा रही है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन भी है कि एक्चुअली में उनको क्या संकेत नजर आ रहे हैं, और एक तरह से एक, कहते हैं ना, एक इसको एक तरह से हम एक कविता के रूप में समझ सकते हैं कि कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसको इनडायरेक्टली कह देते हैं कविता में। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली भी हमें इंडिकेट करना चाह रही है भागवतम कि कलयुग जो है इटसेल्फ एक युग है जिसमें आप त्रिताप को एस्केप नहीं कर सकते। आप मान के चलो कि त्रिताप जो है वो आएगा, और सपोज आप चल रहे हो और यहाँ पे सारी परफेक्शन है लाइफ की, सब कुछ परफेक्ट है, और यहाँ पे सारी इम्परफेक्शन है, सारी प्रॉब्लम्स है। हमारी जो फोकस होती है लाइफ में वो होती है कि जो परफेक्ट चल रहा होता है उसके लिए तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, और बाकी जो समय हमारे पास बचता है वो इम्परफेक्ट को परफेक्ट बनाने में हम लगा देते हैं। तो और हमारी जो जितनी भी अवसाद है, दुख है, विषाद है, वो इस प्रोसेस की वजह से ही होता है कि जो इम्परफेक्ट है उसको मैं कैसे परफेक्ट बनाऊं। पर जितने भी हम अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें बारी बारी ये कहा जाता है कि आप अपना प्रोसेस, अपना जो फोकस है, अपना जो टाइम है, वो इस चीज पे मत लगाओ कि जो इम्परफेक्ट है उसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए।
इम्परफेक्ट के साथ आप चलना सीखो, क्योंकि इम्परफेक्ट और परफेक्ट हमेशा को एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा साथ साथ चलते हैं। किसी के पास 100% परफेक्शन नहीं है और किसी के पास 100% इम्परफेक्शन नहीं है। बजाय कि अपनी सारी एनर्जी उस इम्परफेक्ट को परफेक्ट बनाने में, उसको एक्सेप्ट करो, और उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति भगवान से आएगी। आपके अंदर वो शक्ति भगवान ही डाल सकते हैं। अपनी एनर्जी इसमें मत लगाओ कि मैं उसको, जो मेरी रियलिटी है उसके साथ मैं युद्ध करते रहूं कि नहीं ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये ऐसे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे नहीं होता। वो जिस भी अकॉर्डिंग होना है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो अपनी एनर्जी उस चीज में ना लगा के भगवान में लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। और इसीलिए जब हम ये कलयुग के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो डिस्करेज होने की बजाय हमें अपनी लाइफ की रियलिटी से हमेशा युद्ध नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा वो वैसा होना चाहिए था लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य ने ऐसे बहुत सारे अस्त्र चलाने शुरू किए जो नहीं चलाने चाहिए थे युद्ध में। उस समय उनकी जरूरत भी नहीं थी, और जो अस्त्र चलाए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट को देख के चलाए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य ने नारायण अस्त्र चलाया पांडवों की तरफ, जो कि चलाना उस समय बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने अपनी जो बल था, विद्या थी, उसका दुरुपयोग किया। और क्योंकि भगवान स्वयं नारायण पांडवों के साथ खड़े हुए थे, तो जब नारायण अस्त्र आने लगा तो नारायण भगवान ने क्या कहा, पांडवों को नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ। तो भीमसेन बड़े आक्रोश में आ गए कि ऐसे कैसे इन्होंने अस्त्र चला दिया हमारे ऊपर। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको नीचे खींच लिया और नारायण अस्त्र उनके ऊपर से जाके उनको हिट नहीं किया उस टारगेट को, और भगवान ने उसको रोका। तो कहने का मतलब है कि नारायण अस्त्र भी जब कोई चला देता है जीवन में और नारायण की शरण में हम होते हैं तो भगवान नारायण खुद रक्षा कर लेते हैं आके। हमें शरणागत होना जरूरी है। शरणागति, गति होता है हमारा गोल, और हमारा गोल क्या है, कृष्ण की शरण। उस शरण में हमें हमेशा याद रखना चाहिए भगवान का जो प्रॉमिस है, न में भक्ता प्रणश्यति, उनका प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते अपने भक्त के बचाने के लिए। okay? तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, हम 15th वर्स से कल रिज्यूम करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मीता माता जी। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अभी आप कह रहे थे कि पांडव और वहां की प्रजा वही थी, सिर्फ युग चेंज हो रहा था। इतना युग चेंज होने से वही लोग इतने मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे क्या? तो इसमें हमारा दोष है क्या, युग का दोष है फिर? मतलब प्रजा वही थी, पांडव अभी भी थे, भगवान अभी भी जाने का मतलब योजना कर रहे थे, उसी में इतना संकेत आ गया। वही प्रजा थी और सब चेंजेस दिख रहे थे। तो हम भी अभी इधर है, तो ये हमारा दोष है जो भी कुछ घटना घटती है, हमें बदलाव दिखते हैं या त्रुटियां दिखती है क्या, या युग का ही प्रभाव? जी थैंक यू माता जी। तो आगे वाली वर्सेस में हमें पता चलेगा कि भगवान ऑलरेडी अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, तो वो भी है नहीं। तो जब भगवान नहीं होते तो धर्म की ग्लानि होती है। तो जब भगवान नहीं आए थे, जब द्वापर युग में भगवान नहीं आए थे, उसके पहले भी कंस ने बहुत बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई थी। उन्होंने अपनी बहन को ही बंदी बनाया हुआ था और उनके 6 पुत्रों को उनके सामने एक पत्थर पे मारा था। तो अधर्म तब भी था। जब भगवान आते हैं तब अधर्म कम होता है, पर जब भगवान
चले जाते हैं तो धर्म की ग्लानि होना स्वाभाविक होता है। पर जैसे जैसे युग बढ़ता है, अभी हम नेक्स्ट जब परीक्षित महाराज कलयुग से मिलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो धर्म होता है उसकी 4 पैर होते हैं, और जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है एक एक पैर कम होता जाता है, और कलयुग में सिर्फ एक पैर है जो कि है सत्य। अगर कोई सच भी बोलता है इस युग में तो धर्म उसके साथ खड़ा होता है। धर्म एक्चुअली है कौन? भगवान ही तो है। तो लेकिन अगर, क्योंकि इस युग का प्रकोप ऐसा है कि 3 पैर नहीं है धर्म के, तो अधर्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद कोई अपनी मर्जी से चॉइस करे कि मुझे झूठ बोलना है या मुझे गलत करना है, जो कि इस युग में बहुत इजी है, क्योंकि अपने आसपास की एनवायरनमेंट ही ऐसी है आजकल दुनिया में। तो गलत इन्फ्लुएंस में आना कोई बड़ी बात नहीं है आज के युग में। पर अगर कोई भगवान की शरण में आता है तो पहली बात तो उसे धर्म का साथ मिलता है, और अगर वो चूज करता है कि मैं धर्म के साथ चलूंगा, तो उसे युग का प्रभाव इतना इफेक्ट नहीं करता। युग का प्रभाव तब ज्यादा होता है जब कोई अधर्म अपने आप चूज करता है। लेकिन हमें यह बात मान के चलनी चाहिए कि जो हम न्यूज सुनते हैं, जो हम इवेंट्स पढ़ते हैं दुनिया भर के, जब हम ये देखते हैं कि ऐसा हो गया, ओ माय गॉड ऐसा किसने कर दिया, हमें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने माइंड को खुला छोड़ दें तो बहुत आसान है वो काम करना। वो ट्रेजेडीज जो हम सुनते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए कलयुग, जब सपोज हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें पता है कि प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, और फिर भी हम उसकी दवाई नहीं खाएं, तो फिर हमारी प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसकी सलूशन भी मालूम है। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो कृष्ण। माता जी अभी इस समय कलयुग चल रहा है, तो माता जी जो यस। तो जो इतने पूरे विश्व भर में युद्ध चल रहे हैं, ये सब इसी की ही आगाज है, मतलब कि हम लोग को पता है कि आगे और भी बुरी स्थिति आने वाली है। जी जी, ऐसा बिल्कुल सत्य है। और मैं इस चीज को मानती हूँ कि अ, सच्चाई से सच्चाई को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक इंसान की स्ट्रेंथ होती है। और इस एज जो ये कली युग है, इसको ये कहा जाता है कि इसमें दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड और युद्ध, क्वारल हर जगह होगा। कोई भी चीज जो छोटे लेवल पे होती है उसको बड़े लेवल पे होना में देर नहीं लगती, और जो चीज बड़े लेवल पे होती है उसको छोटे लेवल पे होने में भी देर नहीं लगती। कहने का मतलब है, अगर सपोज आज सपोज पूरी दुनिया कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करे, तो ऐसा कोई देर नहीं लगेगी कि हम अपने आप नोटिस करेंगे कि धर्म बढ़ रहा है। पर अगर लोग प्रैक्टिस ना करें तो अधर्म भी बढ़ ही रहा है। उसी प्रकार अगर एक परिवार में कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक व्यक्ति आता है तो उससे और व्यक्ति आने लगते हैं, पॉसिबली, कोई जरूरी नहीं है पर चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, ऊपर से नीचे भी आते हैं और नीचे से ऊपर भी जाते हैं। तो हाँ, ये कलयुग ही है जिसमें युद्ध और क्वारल और हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड होगा। और हम आए दिन देखते हैं कि ये बात एक्चुअली में सत्य है। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? जी माता जी, हो गया। तो माता जी बहुत इसका मतलब आगे आने वाला समय काफी डरावना हो सकता है, जैसे आपने बताया कि एक्सट्रीम वेदर होगा और एज 30 to 50 रहेगी। जी
अगर तो अगर आपको survive करना। समय मिले तो अगर आपके पास 12th कैंटो है भागवतम का, उसका सेकंड चैप्टर है, उसमें कलियुग के साइंस और सिम्टम्स बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, करीब 40 या 45 श्लोक हैं उसमें। तो उसमें सब बताया गया है कि हर दुनिया में लेन देन कैसा होगा, अ, जो बिजनेसेस करेंगे लोग, उसमें नेचुरली चीटिंग होगी। अगर चीटिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस ही नहीं होंगे। मतलब इतना लोगों की जो धर्म की जो ग्लानि है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ पेट भरना, इंसान को लगेगा कि पेट भर के खा लिया तो हमने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। और लोगों को लगेगा कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसकी परिभाषा लोग अपने हेयर स्टाइल से डिफाइन करेंगे। क्या ये बात सत्य नहीं है? हम आसपास देखते हैं आजकल हेयर पे, बालों में कितना ज्यादा फोकस किया जाता है। जी जी माता जी। आज से 20 इयर्स या 10 इयर्स पहले इतना नहीं होता था जितना अब होता है। तो ये बात एक्चुअली भागवतम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी है। माय तो गॉड। ये, या तो इसीलिए बारी बारी संकीर्तन के लिए कहा जाता है। और स्पेशली आज एकादशी है। अ, तो आज तो डेफिनेटली हमें कीर्तन करना चाहिए या कोई भजन करना चाहिए, जितना हम कर सके। जितना हम अ, एकादशी का मतलब क्या है कि एका मतलब और दश तो 11। तो हमारी 11 जो इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में आज अर्पित करें। और 10 तो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक हमारा मन है। तो ये सब 11 मिला के हमें भगवान को आज अर्पित करनी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इस भक्ति के पथ में जोड़े रखें। थैंक यू। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक हरे यू सो कृष्ण। मच माता जी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। तो ये कलयुग का निर्माण करना, कलयुग लाना और फिर डिस्ट्रॉय हो जाना, ये भी उनकी ही इच्छा है। हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि उन्होंने 4 युग क्यों बनाए हैं, हर युग में धर्म का पतन क्यों होता है। अ, वो उनकी रीजंस और उनकी जो तरीके हैं दुनिया को बनाने के और समेटने के, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। पर ये चीज जरूर सत्य है कि हम अ, अपनी मर्जी से, अपनी क्यूरियोसिटी से भौतिक जगत में आए हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि हम इंडिपेंडेंस को ट्राई करें, कि जब हम डिसीजन ले सकें कि ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, उसके साथ हमें ये करना चाहिए, उसके साथ हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं तो ये हमारी क्यूरियोसिटी थी कि हम भगवान से विमुख होते हैं और हम यहाँ आते हैं। और भगवान हमें अ, भगवान को एक्चुअली आने की जरूरत नहीं है, एक प्रभुपाद इनफ है उनके लिए, उनका काम करने के लिए। लेकिन भगवान आते हैं लीला करने के लिए, अपने लोगों, भक्तों का मन चुराने के लिए। एक मन ही तो है जो हमारा सगा नहीं है। और मन कॉन्स्टेंटली हमें ये दिखाता रहता है कि, वो कहते हैं ना, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इस कमी को पूरा कर लो, उसके बाद तो तुम बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। फिर करो उसको, और फिर दूसरी कमी वेट कर रही होगी। तो मन तो कन्विंस कर देगा आपको कि आपका जीवन अधूरा है, उस एक चीज के बाद आप कंप्लीट हो जाओगे। इस मन से बचने का तरीका क्या है? संकीर्तन। जी। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। रामाचार्य शिरा हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee हरि 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 बोल। श्री गुरु और गौरांगा हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। सीता राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा संध्या माता जी। राधा माता जी, आप भी इस सेशन का एंड कर देंगे? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी के लिए, उनकी अच्छी रिकवरी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग से अभी वंचित हैं। भगवान उनको शीघ्र भक्ति योग के पथ पे लेकर आए और उनको सहयोग दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम अपने लिए करेंगे कि भगवान हमें इस पथ पे चलने के लिए उत्साह, निश्चय और धैर्य देते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है, आप सबकी एकादशी बहुत सफल हो और भगवान का कीर्तन हो, आप सब समय निकाल पाए और निरंतर कृष्णा मन अस्तु, आप सबका मन कृष्ण स्मरण में लगा रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम कल मिलेंगे। आज कोई ओकेजन्स या बर्थडेज हैं? माता जी हरे कृष्णा। मेरी डॉटर अनिका का आज बर्थडे है, सो आई नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स प्लीज। श्योर। तो हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे श्रुति माता जी की डॉटर अनिका के लिए। भगवान कृष्ण उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमेशा जोड़े रखें और उनको बहुत सफल, सुंदर, स्वस्थ, दीर्घ आयु दें। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज मेरी बड़ी बहू का भी बर्थडे है। थैंक यू माता जी। उनका नाम क्या है? रीना। ओके, हम सब 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे रीना माता जी के लिए। भगवान कृष्ण उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत अनेक आशीर्वाद दे और सुंदर, स्वस्थ, दीर्घ आयु बनाए उनकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू राधा आपको माता बहुत जी। थैंक यू एवरीवन। माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हैप्पी हरे- एकादशी एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सबको दंडवत। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी एकादशी एवरीवन। सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आशा माता जी। हरे हरे कृष्णा।